ए मेटल ब्लॉक ऑफ डेंसिटी 6000 kg पर मीटर क्यूब। HCV का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर एनर्जी कंजर्वेशन का यूज है, इसके अंदर बॉइंट फोर्स का यूज है, इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर बहुत कुछ है, मतलब इसके अंदर स्पेसिफिक हीट एंड थर्मो का भी यूज है, 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया गया है इसके अंदर, ठीक है ना। मेटल ब्लॉक है, उसकी डेंसिटी देखिए आपको 6000 kg पर मीटर क्यूब। इट्स ए मेटल ब्लॉक है, इसका रो दे रखा आपको 6000 kg पर मीटर क्यूब, इसका रो दे दिया, और इसका मास दे दिया 1.2 kg, इसका मास दे दिया आपको 1.2 kg, राइट, ठीक है। इससे इसका वॉल्यूम आ जाएगा, एक तो जरूरत पड़े तो इसका वॉल्यूम जरूरत पड़ेगी हमें, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा m/ρ होगा इसका वॉल्यूम, यानी कि 1.2 डिवाइडेड बाई में 6000, ठीक है ना, ये मीटर क्यूब में आ जाएगा इसका वॉल्यूम। तो यहाँ पर आएगा ये 0.2 इंटू 10⁻³ -3 आएगा, ये -3, और ये मीटर क्यूब में आ गया आपके पास, ठीक है, ये मीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है, ये आ गया इसका वॉल्यूम ब्लॉक का। अब इसने बोला है कि इज सस्पेंडेड थ्रू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर। अब सुनो, यहाँ पे क्या हो रखा है कि इसके अंदर यहाँ पे ये एक लिक्विड है, और लिक्विड यहाँ पर एक ब्लॉक है, जैसे एक ब्लॉक इज लाइक दिस, और यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ठीक है, और ये इसकी हाइट भी है कुछ, यहाँ से ये हाइट भी दे रखी है आपको, ओके, और इस स्प्रिंग का जो के है ना वो दे रखा आपको 200 न्यूटन पर मीटर, ये इसका के दे दिया आपको। द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज डिप्ड इन वाटर केप्ट इन द वेसल, द वाटर हैज ए मास ऑफ 260 ग्राम, वाटर का मास, एंड द ब्लॉक इज एट हाइट 40 सेंटीमीटर, वाटर का मास दे रखा आपको 260 ग्राम, ये वाटर का मास आपको दे रखा है आपको 260 ग्राम, द वाटर हैज ए मास टू, एंड द ब्लॉक इज एट हाइट ऑफ 40 सेंटीमीटर, ओके। इसके अंदर हाइट दे रखी है आपको 40 सेंटीमीटर, ठीक है, इतनी हाइट पे ब्लॉक है। इसके अंदर द वाटर हैज ए मास 260 ग्राम एंड द ब्लॉक इज एट हाइट दिस अबव द बॉटम ऑफ द वेसल, इफ द स्पॉट टू द स्प्रिंग इज ब्रोकन, व्हाट विल बी द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द ब्लॉक इज, इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द ब्लॉक दे रखी है आपको, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ ब्लॉक ये दे रखी है आपको 250 जूल पर केजी पर केल्विन, इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी थी, और वाटर की 42 होती है। हीट कैपेसिटी ऑफ द वेसल एंड द स्प्रिंग आर नेग्लिजिबल, स्प्रिंग की और वेसल की आपको नेग्लेक्ट करनी है हीट कैपेसिटी, ठीक है। सुनो क्वेश्चन क्या, ये एक तो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को लटका दिया स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग का के दे दिया 200 न्यूटन पर मीटर, ब्लॉक का मास दे दिया, ब्लॉक का रो पता है, ब्लॉक का वॉल्यूम पता है, और ये ब्लॉक 40 सेंटीमीटर की हाइट पे है, और मुझे लग नहीं रहा कि इस लिक्विड के मास की भी कोई जरूरत है, ठीक है ना। इसके अंदर पता नहीं ये बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रखा है इसने शायद। ए मेटल ब्लॉक ऑफ डेंसिटी इज दिस एंड मास इज दिस, ब्लॉक का मास दे दिया, डेंसिटी दे दिया आपको, ठीक है। इज सस्पेंडेड थ्रू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, दिस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज डिप्ड इन वाटर केप्ट इन वेसल, द वाटर हैज ए मास 260 ग्राम एंड द ब्लॉक इज एट हाइट ऑफ 40 सेंटीमीटर अबव द बॉटम ऑफ द वेसल, ओके। if the spot to the spring is broken, ठीक है, टेम्परेचर बताना कितना बढ़ जाएगा। सुनो आप पहले इसके अंदर क्वेश्चन क्या है, पहले तो कॉन्सेप्ट क्या है सुनो आप। इसके अंदर ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक ब्लॉक लटका हुआ है स्प्रिंग के साथ, ये स्प्रिंग जैसे ही टूटेगा, मान लो किसी ने काट दिया इसको, जैसे ही इसको काटोगे ना तो एक तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर थी हाफ के एक्स स्क्वायर वाली, हाफ के एक्स स्क्वायर इसके अंदर एनर्जी स्टोर थी, पोटेंशियल एनर्जी, तो वो एनर्जी खत्म हो गई एक प्रकार से स्प्रिंग की, तो वो कहाँ जाएगी, ये पानी को गर्म करने में जाएगी। हाँ ठीक है, जरूरत पड़ेगी पानी की मास की जरूरत है, MS डेल्टा T, वहाँ पे जरूरत पड़ेगी, पानी का मास चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये पूछा कि पानी का टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे जो स्प्रिंग को जैसे ही काटोगे ना तो जो हाफ की एक्स की एनर्जी वो पानी को गर्म करने में जाएगी। दूसरी बात, ये जो ब्लॉक है ना, ये जो बॉटम से जितनी हाइट पर है तो ये नीचे आ जाएगा ब्लॉक, तो इसके अंदर mgs की पोटेंशियल स्टोर्ड है, वो एनर्जी भी किस में जाएगी, इसके अंदर पानी को गर्म करने में जाएगी, ठीक है ना। और इसके अंदर जो है ना बॉइंट फोर्स को भी आपको ध्यान में रखना है, बॉइंट फोर्स को भी ध्यान में रखना है। देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है इसके अंदर। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक काम करो, पहले तो ये देखो कि अभी ब्लॉक के अंदर, इसके अंदर ना स्प्रिंग के अंदर खिंचाव कितना है, स्प्रिंग के अंदर खिंचाव कितना है, स्प्रिंग का FBD बनाओ, ठीक है ना, FBD बनाओ आप इसका। यहाँ पे काम करो, ये बताइए आप नीचे क्या लगेगा इसके ऊपर, mg, मास कितना है इसका 12 न्यूटन, तो नीचे लगेगा mg की वैल्यू 12 न्यूटन। अच्छा, एक इसके ऊपर लगेगा FF कितना लगेगा इसके ऊपर, रो Vg, रो कितना बताइए इसका 6000, वॉल्यूम कितना है बताइए इसका
0.2 इंटू 10⁻³ ये v हो गया इसका, और g कितना है इसका बताइए 10। ये आपके पास एफ आ गया निकल के, दिस इज द एफ एयर, रो वी जी के बराबर है, इसका एफ होएगा ये, ठीक है ना। इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, अगर इसमें मिस्टेक ना हो जाए, देखो ये और ये कैंसिल, ठीक है 12 आएगा ये भी शायद, सॉरी ठीक है, रो ये डेंसिटी ब्लॉक की नहीं लेनी थी आपको, डेंसिटी किसकी लेनी है आपको इसमें, लिक्विड की। तो लिक्विड की डेंसिटी कितनी होती है इसमें वाटर की, देखो रो वी जी, रो किसका लेना आपको, वाटर का, वाटर का रो कितना होता है 10⁻³ होता है यार, kg पर मीटर क्यूब होता है बिल्कुल। ये वाटर का रो हो गया, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1000 होता है, +3 आता है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है ना। रो तो क्या वाटर का ये वाला, वॉल्यूम इसका लेना है, कितना हो जाएगा वॉल्यूम 0.2 इंटू 10⁻³ रो वी जी की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पे 10, ये तो एफ हो गया आपके पास, ओके ना। फिर इसको सोल्व करते हैं हम, ये कैंसिल कितना आएगा यहाँ पर, ये 2 न्यूटन, ये तो एफ आ गया आपके पास, दिस इज द एफ एयर, ठीक है। इसके ऊपर के एक्स लगेगा 200x स्प्रिंग फोर्स लगेगा। अब आप इन्हें इसको इक्वेट करो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आएगा 200x + 2 = 12 आएगा आपके पास, तो 200x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 10, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1/20, 1/20 मीटर का मतलब क्या होगा 1/20 इंटू 100 कितना आएगा यहाँ पर, ये 5 आएगा आपके पास, 5 सेंटीमीटर आ गया आपके पास, ठीक है। 1/20 मीटर बोल दो या 5 सेंटीमीटर जैसे, या 1/20 मीटर बोल दो आप। तब एक काम करो, अब देखो इसके अंदर ये बताओ एनर्जी शॉर्ट कितनी थी अभी, एनर्जी शॉर्ट कितनी थी हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के की वैल्यू कितनी यहाँ पे 200, एक्स की वैल्यू ना मीटर में कर लो आप 1/20, ऐसा ही में करना है ना अपने को, तो 1/20 का स्क्वायर, तो 1/20 इंटू 1/20 आएगा आपके पास, क्या आएगा बताइए, यहाँ पे सोल्व करोगे तो 1/4 जूल आएगा आपके पास, 1/4 जूल, ठीक है। एक तो ये आपके पास है एनर्जी शॉर्ट जो स्प्रिंग के अंदर थी, ठीक है ना। अच्छा एक काम करो आप, अब जब ये नीचे आएगा ना, नीचे आएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा ना पॉजिटिव वर्क, और वो वाला पॉजिटिव वर्क इसके टेम्परेचर बढ़ाने में जाएगा, यहाँ पे ये रेस्ट में और यहाँ पर भी मान लो रेस्ट में है ये पहुँचने तक, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी ना, जो मतलब mgh की जो पोटेंशियल वो किस में जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी चेक कर लो कितनी आएगी इस पे, पोटेंशियल एनर्जी mgh ना, मास कितना है इसका 1.2, जी कितना है इसका 10, हाइट कितनी है इसकी 40/100, ये कैंसिल कितना आएगा यहाँ पर, ये 4.8 जूल, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा आप एक पता है जब ये नीचे आ रहा होगा ना, तो बॉइंट फोर्स किस तरफ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ, शिफ्टिंग नीचे हो रही है, तो वर्क नेगेटिव हो रहा है, वो घटाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। यानी कि जो नेगेटिव वर्क हुआ है उसको भी काउंट करके चलना पड़ेगा, जो एफ की वजह से वर्क हुआ है, तो वर्क डन ड्यू टू एफ, वर्क डन ड्यू टू अपथ्रस्ट कितना हुआ बताओ, ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगा, इसके ऊपर कितना लगा ऊपर की तरफ फोर्स, 2 न्यूटन का, ये रहा 2 न्यूटन, और शिफ्टिंग कितनी है इसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट 40 सेंटीमीटर, 40/100, तो यानी कि यहाँ पर आएगा ये वाला 0.8 जूल का, 0.8 जूल, ये ना माइनस में आएगा, माइनस में अब जो टोटल मतलब जो टोटल एनर्जी हमें मिली है ना ओवरऑल ब्लॉक के यहाँ से टूट के यहाँ से लेके यहाँ तक आने में, जो ओवरऑल हमें एनर्जी हमारे पास है, जो हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो है कितनी है बताओ, 1.4 तो एक है, 1/4 तो 0.25 तो एक है, और 4.8 एक है, और माइनस का 0.8, ये हमारे पास टोटल एनर्जी है। तो इसको सोल्व कर लो आप, कितना बनेगा ये 5.05 बनेगा यार शायद, अच्छा 4.25 बनेगा क्या सर, आपको सोल्व करके 4.25 आता है क्या, ठीक है 4.25 बनेगा ये आपके पास इतनी जूल एनर्जी आ गई, और ये वाली एनर्जी इसका टेम्परेचर बढ़ाने में गई है अब वाटर का टेम्परेचर ms डेल्टा टी के अंदर, यानी कि अब आपको करना क्या है, Q = ms डेल्टा टी, Q तो आएगा आपके पास 4.25, और वाटर का मास कितना है यहाँ पे 260 ग्राम,
260/1000। स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी है इसकी पानी की? 4200 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी हो जाएगा टेम्परेचर, और डेल्टा टी तो बस ये बताना है कि कितना राइज हुआ है। डेल्टा टी सोल्व कर लो आप इसको। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, यानी कितना आएगा यहाँ पर? ये 4.25 डिवाइड बाई 26 इंटू 42, ये आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास डेल्टा टी आ जाएगा। सोल्व करके देखो कितना आंसर आता है। अगर हम इसको सोल्व करें तो ये आता है 4.25 डिवाइडेड बाई में 26 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई में 42 इज इक्वल्स टू 0.0038। आंसर क्या है इसका? ये 3 इंटू 10⁻⁻3 यही बनता है, ठीक है ना। सोल्व करोगे तो इसका आंसर आता है 0.00389, ठीक है ना। और ये आंसर बनता है, और इसने आंसर में दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁻3, तो ऑलमोस्ट यही होगा, ठीक है ना।